What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोट देखे कितनी शानदार है। ये भी एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल न दुखे हमारी वजह से। ऐ खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत हम पे कि खुशियां ही मिले सबको हमारी वजह से। देखिए ये चीज आप तब फील कर पाएंगे, ये चीज आप तब समझ पाएंगे जब भी आपने किसी की मदद की होगी। अगर आप किसी की मदद करते हैं और उसके बाद में आपको ये जानने को मिलता है कि आपकी वजह से वो आदमी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, या आपकी वजह से उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई है, या आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच गई है, तो इस तरीके की ये चीज होती है, इनको कभी भी किसी की दुनिया की धन दौलत से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये इस तरीके की फीलिंग होती है कि बस जो फील की जा सकती है। आप जब भी अपने बिस्तर पर लेटे शाम को और आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको एक इतनी अच्छी नींद आएगी कि आपको ये लगेगा कि वाकई में आज मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो इस तरीके की फीलिंग होती है जब अपनी वजह से किसी को हेल्प मिलती है, अपनी वजह से किसी को लाइफ में कुछ अच्छा मुकाम मिल जाता है। तो यार देखिए, हमेशा अगर किसी की हेल्प करनी पड़े तो किसी भी मुकाम पर, तो कभी भी पीछे मत हटिए। पता नहीं आपकी जरा सी हेल्प के कारण ही वो कितनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकता है बंदा सामने वाला। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हेल्प कीजिए दूसरों की। तो इसीलिए ये कोट है, कितने बड़े बड़े वर्डों में डाल रखी है। ठीक है, हेल्प ईच अदर, तो दूसरों की हेल्प हमेशा कीजिए, कभी पीछे मत हटिए। तो आइए, आज 23 अप्रैल है, देख लेते हैं हमको कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। और देखिए, न्यूज़पेपर आज बहुत ही महंगा हो जाता है यार, तो थोड़ा जिसको मतलब लगता है कि मतलब ज़्यादा महंगा हो गया है, वो यहाँ से डाउनलोड कर लिया करें इसको। यहाँ पे लिंक में मतलब टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ इसको। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खैर खरीद लिया कीजिए, पर जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया कीजिए। ठीक है ना, तो 15 रुपीज़ का रहता है, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो देखिए, इसके साथ में फिर लास्ट में पहले न्यूज़पेपर का डिस्कशन करेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन न्यूज़पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, तो स्टार्टिंग में हम फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं। सेकंड सेक्शन में हालांकि ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, पर फर्स्ट सेक्शन के बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं। और ये जो है दिल्ली एडिशन है, ये याद रखिएगा। दिल्ली का एडिशन डिस्कस करता हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से मतलब रहने वाले हैं या इस तरीके से कोई दिल्ली का डिस्कस करते हैं। ओनली कैपिटल है कंट्री की, तो इसलिए दिल्ली का मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए डिस्कस करते हैं। तो पेज फर्स्ट पे और पेज 10 पर न्यूज़ है ये। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कोहिनूर से रिलेटेड बात है ये। हमने कल भी डिस्कस किया था न्यूज एनालिसिस में कोहिनूर के बारे में। उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक पहल गई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मेरे अंडर की बात नहीं है। ये या तो गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आपस में मिलकर इस मैटर को सोल्व कर सकती है कि जो यूके में जो हमारा कोहिनूर का हीरा है उसको रिटर्न लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरीके की चीजें यहाँ पे दायर करके, मतलब यहाँ पे इस तरीके की कोई भी बिल दायर ना करे जिससे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का टाइम ही वेस्ट होता है इससे। ठीक है ना, तो इस तरीके की बातें देखने को मिली थी वहां पे। तो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि कोहिनूर निकला कहाँ था। क्विस्ट माने होती है खोज। ठीक है ना, तो एक कोहिनूर तो हमने उनको दे दिया है। ठीक है, कैसे भी बोलो, गिफ्ट में दे दिया है, उठा के ले गए, छीन के ले गए, जैसे भी आज की डेट में उनके पास में है वो। बहुत सी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, कोई बोलता है कैसे चला गया, कोई कैसे, कोई बोलता है गिफ्ट दे दिया है। वो साइड बात है, उसमें कोई नहीं जा रहा है। तो देखिए, कोहिनूर जो है 16th सेंचुरी में, तो मतलब यहाँ पे गोलकोंडा वाले एरिया पे बात होती है। गोलकोंडा वाला एरिया देखिए है कहाँ पे, ये पड़ता है कृष्णा रिवर के आसपास में। ठीक है ना, तो यहीं से ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हीरे जवाहरात निकल, मतलब हीरे जवाहरात इस टाइप के निकलते हैं जो कि बहुत ही मतलब प्रीशियस मेटल होते हैं। तो यहीं से बात कर रही है। देखिए, इसी टाइम पे गोलकोंडा वाले एरिया से ही इसका आप जन्म कह सकते हैं। और अब क्या बोला जा रहा है कि देखिए, मतलब ये कृष्णा रिवर की बात चल रही है। एक बार यहाँ पे देखिए, आप लोगों को जब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये वाला देखिए है कृष्णा रिवर। तो साउथ वाले पोर्शन में होगी कृष्णा रिवर, तो यहाँ के एरिया में पाए जाते हैं इस तरीके की चीजें, इस तरीके के प्रीशियस मेटल। तो अब देखिए यहाँ पे उस टाइम पे जब ये पाया गया था, कुतुब शाही डेंसिटी थी यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन इस तरीके से निकलते हैं। अगर कोई करंट अफेयर में न्यूज आ रही है तो उसके बैकग्राउंड में जाके फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं। तो अब कुतुब शाही डेंसिटी यहाँ पे क्यों आ गई, क्योंकि कोहिनूर का हीरा बहुत ज्यादा न्यूज में है। इसको गोलकोंडा सल्तनत भी बोला जाता था, जो कि कैपिटल थी, वर्ल्ड ट्रेड हब आप लोग बोल सकते हैं। फाउंडर कौन थे इसके, ये भी देख लीजिए एक बार। ये सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, तो ये इसके फाउंडर थे कुतुब शाही डेंसिटी के। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बात की जाती है काफी टाइम तक, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रीशियस मेटल पहले भी निकले हैं, 15वीं 15th और 19th सेंचुरी की पे भी, मतलब काफी यहाँ पे निकले हैं। ठीक है ना, और आप भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे फिर से एक आशंका लगाई जा रही है कि फिर से एक नया कोहिनूर का हीरा यहाँ से पाया जा सकता है। तो आपको इस डायनेस्टी का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए न्यूज में आ गया है तो डायनेस्टी का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कृष्णा रिवर के हेर फेर की बात कर लेते हैं। देख, कृष्णा रिवर को अगर देखा जाए तो कृष्णा रिवर भी न्यूज में आ गई, तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो कृष्णा रिवर अगर देखा जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट बिगेस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले पे गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो इसके बाद में किसका नंबर आता है, कृष्णा रिवर का नंबर आता है। ये देखिए यहाँ पे।
तो कृष्णा रिवर है। तो सबसे पहले तो यही बात है कि कृष्णा रिवर होके कितने स्टेटों से जाती है, तो महाराष्ट्र से जाती है होके, फिर कर्नाटका, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। तो ये वाला इसका पाथ हो गया, तो याद रखिएगा इसको थोड़ा सा। और जो इसका सोर्स है, मतलब जहां से निकलती है, वो है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ये वेस्टर्न घाट में पड़ गई है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वेस्टर्न घाट वाला एरिया हो गई है, तो महाबलेश्वर यहाँ पे पड़ गया। और कई बार देखिए जो ट्रिब्यूटरी पूछ जाती है, तो लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है इसकी वो तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है ना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, भीमा रिवर है। देखिए लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट का मतलब होता है कि जितने लंबे एरिया में उसका बेसिन फैला हुआ है। मान लीजिए ये हो गई, तो कितने ये लंबे, कितने ज्यादा एरिया में ये फैली हुई है, मतलब इस चौड़ाई आप लोग बोल सकते हैं कि ये फैल के चल रही है, ठीक है। तो इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो इसका बेसिन होता है, वो सबसे बड़ा जो जिसका है यहाँ पे, तो वो तुंगभद्रा रिवर का है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो भीमा रिवर, ठीक है ना, जो लॉन्गेस्ट तो आप समझ सकते हैं लंबी कितनी है, ओके। और यहाँ वाले एरिया में कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जा सकती है आंध्र प्रदेश में, तो इसको भी आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, यहाँ पे पाई जाती है, ओके। और पुलिचिनहंटला, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया था इरिगेशन, तो इसका भी नाम याद रखिए, काफी न्यूज में था उस टाइम पे, जब यहाँ पे आई थिंक बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे स्टार्ट किया गया। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें हो गई, तो इसके बारे में थोड़ा न्यूज में था तो इसलिए बता दिया। देखिए कल अर्थ डे था, तो इसकी थीम याद रखिएगा, एनवायरमेंटल एंड द क्लाइमेट लिटरेसी, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा याद रखिएगा, थीम पूछ ली जाती है। तो 22 अप्रैल को जो बनाया जाता है, ये अर्थ डे बनाया जाता है, ठीक है। तो हेल्प करने के लिए वही कि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है, पेड़ को कटने से बचाना है, या वाटर को किस तरीके से सेव करना है। तो काइंड ऑफ चीजें आप लोग कर सकते हैं इसमें, अपनी सोसाइटी को थोड़ा, मतलब चीजें अपनी सोसाइटी के लिए भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग पानी, मतलब पेड़ लगा लीजिए संडे वगैरह में, या फिर पानी सेव करे, काइंड ऑफ चीजें। आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा को क्लीन करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जिस तरीके से ये 4 स्टेटों से होकर जाती है, आपको बताना है कि गंगा रिवर जो है वो कितने स्टेटों से होकर जाती है, और उन सारे स्टेटों का नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। उन सारे स्टेटों का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी हो गई कि देखिए गंगा और जमुना को लाइव एंटिटी का दर्जा भी दे दिया गया है, तो इसलिए भी ये न्यूज में आ गई। तो ये उसमें आ सकता है, इसका क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है। तो गंगा से रिलेटेड और खासकर इसकी ट्रिब्यूटरी पे ध्यान दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बताया कितने स्टेटों से होकर गुजरती है ये, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए चंपारण से रिलेटेड है, पेज 3 पे न्यूज है। चंपारण सत्याग्रह आप लोगों को पता है अभी 100 साल पूरे हो गए हैं 10th ऑफ अप्रैल को, ठीक है। तो 10th ऑफ अप्रैल को 100 साल पूरे हो चुके हैं, हम पहले भी हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह देखिए हुआ किनके था, किनके कारण था। एक तरीके से बोला जाए तो राजकुमार शुक्ला जी जो थे, ये बुला के लेके आए थे गांधी जी को, ठीक है ना, गांधी जी को इन्विटेशन इनके द्वारा दिया गया था। तो आप लोग इनका नाम याद रखिए, कुछ नाम है जो यहाँ पे आप लोगों को याद रखने हैं। तो 1917 में चंपारण का सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखिए कई सारी बातें बोली जाती है। सबसे बड़ी बात ये बोली जाती है कि यहाँ एक ऐसा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था जिसके बाद में जो हमारे ग्राम एरिया के, जो हमारे रूरल एरिया के आदमी हैं, और जो हमारे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करने वाले पीजेंट जो किसान है, वो यहाँ से चल के आगे फिर यहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में असली तरीके से, मतलब वो उन्होंने अपना पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। इससे पहले देखिए जो कांग्रेस थी उसको बोला जाता था कि वो मतलब एक तरीके से पढ़े लिखों की पार्टी है और बस ऊपर ऊपर काम करते हैं। पर लेकिन गांधी जी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है वो यही माना जाता है कि उन्होंने जो मतलब ये कांग्रेस के जो मूवमेंट थे उनको क्या कर दिया था, ग्राउंड लेवल से कनेक्ट कर दिया था, उनको मासेस से कनेक्ट कर दिया था। जो एक मास मूवमेंट बनाया गया कांग्रेस को, वो गांधी जी के द्वारा बनाया गया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि गांधी जी ने एक नई जान डाल दी थी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे चीजें कनेक्ट हो गई थी, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे-अच्छे लीडर देखिए राजेंद्र प्रसाद जी भी इन्हीं से कनेक्ट थे। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, जवाहरलाल नेहरू जी भी इससे कनेक्ट थे या नहीं। देखिए स्टार्टिंग में नहीं थे, लेकिन बाद में ये कनेक्ट हो गए थे, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पीछे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए काम क्या किया, बहुत सारे काम किए गांधी जी ने यहाँ पे। सबसे लिखित में मतलब चीजें उस पे अंगूठे लगवाए, साइन करवाए, कितने आदमी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और स्ट्राइक स्टार्ट की इन्होंने, मतलब काइंड ऑफ चीजें लैंडलॉर्ड के खिलाफ, जिससे कि देखिए लैंडलॉर्ड ही असली, देखिए जो लैंडलॉर्ड होते थे ना यहाँ पे, ये क्या होते थे, ये इंटरमीडिएटरी होते थे, जो कि आज की डेट में भी जिनका नाम सुन के मतलब एक खतरनाक बात सामने आती है निकल के। वो क्या होती है, अगर किसी किसान को पैसा चाहिए, फार्मर को पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, लैंडलॉर्ड से जाके लेता है। लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, उसको इतना महंगा दे देते हैं ताकि ये क्या करे, इनका गुलाम बन के रह जाए। आप इसका लाइफ टाइम एग्जाम्पल समझते हैं चाइना वाला। चाइना आज की डेट में लैंडलॉर्ड का काम कर रहा है, किसी भी कंट्री में जाके वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, उनको इतना ज्यादा उधार दे देता है
कि आने वाले टाइम में वो रिटर्न ही न उसको दे सके। तो उससे क्या होता है, उसके डेब्ट के अंदर दब जाती है। तो चाइना लैंडलॉर्ड का काम कर रहा है, जो कि पुराने टाइम में लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इतना ज्यादा इनको लोन दे देते थे, मतलब इतना हैवी लोन देते थे इनको, जिससे कि रिटर्न ना कर सके। और ये क्या करते थे, लैंडलॉर्ड जो थे वो इंटरमीडिएटरी का काम करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर के बीच में। तो असली जो खून चूसने वाले आप लोग बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड थे, जो कि ब्रिटिश वाले देखिए जितना यहाँ पे पैसा लेते थे वो लेते थे, लेकिन उसका डबल ये यहाँ से वसूल करते थे। क्यों? क्योंकि इनको भी देना होता था। तो जितना हो सके वो काम लैंडलॉर्ड कभी भी पीछे नहीं हटे उस मामले में। यहाँ पे ऐसा बात नहीं था, कुछ अच्छे भी थे, पर लेकिन मैक्सिमम काम यही देखने को मिलता था। प्रोटेस्ट जो किया गया इन्हीं के खिलाफ किया गया, और इन्हीं के खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया गया तो फिर चीजें सारी सामने लेके आई और मैटर को एक प्रॉपर वे में सॉर्ट आउट किया गया, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या हुआ, कई सारी रिवेन्यू जो हाइक जो बढ़ाने को बोल रहे थे उसको कम कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया। जो मैक्सिमम जो पहले क्या करते थे, ये कंट्रोल ले लेते थे लैंडलॉर्ड वगैरह, तो कंट्रोल फार्मरों का कर दिया उसके ऊपर, ज्यादा कंट्रोल फार्मरों का हो गया। तो कई सारी चीजें ऐसी हुई। इसके बाद में देखिए बापूजी भी बोला गया गांधी जी को, फादर महात्मा भी बोला गया इनको, ग्रेट सोल, ठीक है। तो ये कई सारी इनको उपाधि फिर दी जाने लगी इसके बाद में। देखिए दो तीन चीजें हैं, नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला जी, जवाहरलाल नेहरू जी। और इसके अलावा देखिए ये डेट भी आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 100 साल हो गए तो थोड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है इसके लिए, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा। देखिए पेज 11 पे न्यूज है, ये राइनोज से रिलेटेड न्यूज है। तो राइनोज से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज आती है तो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि राइनोज कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल की न्यूज है। हालांकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइनोज नहीं पाए जाते, सबसे ज्यादा राइनोज पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। दूसरे नंबर काजीरंगा नेशनल पार्क मतलब आप लोग बोल सकते हैं आसाम में, ठीक है ना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क खासकर इसी के लिए, मतलब इसी के लिए जाना जाता है। तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वन, मतलब यहाँ पे जो वन सिंग वाले, ये देखिए इनके ऊपर सारी लड़ाई रहती है, इसको काट के ले जाते हैं, जिसकी तस्करी की जाती है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से बहुत सारे मर भी जाते हैं बेचारे ये। तो देखिए बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, आपको 2-3 पार्क के नाम यहाँ पे याद रखने हैं, इसलिए न्यूज मैंने डाली है यहाँ पे। एक तो ये हो गया गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क आप लोगों को याद रखना है, कहाँ पे ये, वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का नाम और दे रखा है जल्डापारा नेशनल पार्क। तो गोरुमारा नेशनल पार्क और जल्डापारा नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे लगभग 200 रिनोज पाए जाते हैं, और यहाँ पे 500, मतलब 550 पाए जाते हैं, 500 नहीं। तो टोटल 250 के करीब यहाँ पे पाए जाते हैं, ओके। और सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, ये काजीरंगा में, आप लोगों को याद रखना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए नेशनल पार्क इस तरीके से जो न्यूज में रहता है उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे थोड़ी ना सारे रटने बैठेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, तो 3 नेशनल पार्क हो गए आप लोगों के। तो इनको याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है। और आप लोग अगर बताना चाहे तो ये भी बता दीजिए चलिए कब स्टेब्लिश किया था। इससे आप लोग कई चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पे, इसके बारे में पढ़िएगा एक बार विकिपीडिया पे जाके, आप लोगों को कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर के बारे में भी अगर बताना चाहते हैं तो थोड़ा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, बताइए ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा लिखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो दो दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए आपके। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए ये वाली न्यूज है फिनी रिवर से रिलेटेड, ठीक है ना। ये फिनी रिवर है, तो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, पेज डालना भूल गया इसका, चलिए डाल दूंगा मैं। तो फिनी रिवर पे देखिए, फिनी रिवर के ऊपर ये एक नाम रखा गया है, इसका क्या नाम रखा गया है, एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करने जा रहे हैं, इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज। तो फ्रेंडशिप ब्रिज बनाने जा रहे हैं, तो फिनी रिवर, तो आप लोगों को फिनी रिवर देखिए खासकर इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि दो कंट्री के बीच में आ गई, ठीक है ना। एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, फ्रेंडशिप की बात चल रही है तो इसलिए, और अभी बांग्लादेश की प्रेसिडेंट जो थी, मतलब हमारी कंट्री की विजिट पर थी, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो फेनी रिवर का एक बार मैप देख लीजिए, मैप कहाँ पे पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है, हमारा जो त्रिपुरा हो गया यहाँ पे, तो त्रिपुरा के और यहाँ पे दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट देखिए इसीलिए हो गया क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट बोल दिया लग रहा है मैंने, प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है ना, प्रेसिडेंट नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइएगा, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी हमारे यहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट लग रहा है मैंने बोल दिया गलती से। तो ये फेनी रिवर आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। और देखिए यहाँ पे ये मतलब बनाने से क्या फायदा होने वाला है, ये चितगांव ये वाला एरिया है यहाँ पे देखिए बांग्लादेश में, तो ये बहुत ही अच्छा खासा पोर्ट है जिसको डेवलप करने की अच्छे से बात चल रही है। तो यहाँ से हमारे वाले एरिया, हमारा जो त्रिपुरा वाला एरिया है, एक बार यहाँ पे मैप में देखिए, ये देखिए त्रिपुरा जो है हमारा एक तरीके से लैंडलॉक हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे ब्रिज बना ले रहे हैं तो यहाँ पे चितगोंग पोर्ट हो गया फिर यहाँ पे आगे, तो हमको यहाँ से बाहर एक तरीके से बे ऑफ बंगाल में जाने का आराम से रास्ता मिल जाएगा। और यहाँ से हम कुछ भी आराम से अपने यहाँ वाले एरिया में, यहाँ पे या वेस्ट बंगाल में आराम से चीजों को पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों पे इसलिए फोकस किया जाता है ताकि एक लार्जर एरिया में कनेक्टिविटी बनाई जा सके, तो इसलिए इस पे फोकस किया जा रहा है। तो इसलिए आपको ये फेनी जो रिवर है इसका नाम याद रखिएगा, खासकर इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो त्रिपुरा
और जो बांग्लादेश वाले इस एरिया में जहाँ पे मैंने दिखाया चिटगोंग पोर्ट के लिए। और ये तो हमारी हो गई ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे जमुना बोल दिया, यहाँ पे पद्मा बोल दिया जब मिलने जा रही है, तो काइंड ऑफ ये गंगा। गंगा का बताइएगा, देखिए किसने स्टेट में से होके जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा। चलिए, जो नॉर्थ ईस्ट, वैसे तो पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेटों से होकर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ ईस्ट जो वाले स्टेट है हमारे, उनके कितने स्टेटों से होकर जाती है। उन स्टेट का एक है, दो है, तीन है, उसका नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में नीचे, ठीक है ना। सारों का नहीं पूछ रहा हूँ, अगर देखना हो तो सारों का भी देख लीजिएगा, पर खासकर नॉर्थ ईस्ट वालों का आप लोगों को बताना है। ओके, पेज 12 पे ये न्यूज है, देखिए सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताया गया। हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर वाला तो थोड़ा छोड़ दिया मैंने, ज्यादा बिल्कुल मतलब ये तो डे बाय डे की न्यूज थी। देखिए हुआ क्या यहाँ पे, ये रेकिप ताइप एरोडन, इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, एडिटोरियल भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मतलब इनके बारे में बताया गया, यही यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यही यहाँ पे चीफ जस्टिस है यहाँ के, यही यहाँ के सब कुछ है आज की डेट में, आप ये बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, अभी रेफरेंडम होने के बाद में यहाँ पे ये जीत के आए हैं उसमें, टर्की में। आप एक बार मैप देख लीजिए, बड़े वाला मैप भी देखना, एक मिनट रुकिए, पूरा मैप दिखाता हूँ। ये वाला हो गया, पहले ये वाला मैप देखिए, ये हो गया यहाँ पे टर्की, ठीक है ना। ये हो गया इंडिया, इसके कंपेयर में देखिए आप लोग यहाँ से जाना चाहे तो यहाँ पे टर्की आप लोग पहुंच सकते हैं। अब टर्की का थोड़ा सा जूम वाला मैप देख लीजिए, यहाँ पे टर्की हो गया, ये इसकी कैपिटल हो गई अंकारा, यहाँ पे इस्तांबुल हो गया, ये जॉइंट पॉइंट है इसके वाले एरिया के और इस वाले एरिया के। ये वाला एरिया यूरोप में काउंट होता है और ये वाला एरिया एशिया में काउंट होता है। और कुछ बड़ी बड़ी जो सिटी थी, जैसे अंकारा हो गया और यहाँ पे इजमार हो गया, ये वाली क्या थी, इन्होंने जो यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था उसके खिलाफ वोट दिए, इसके साथ में वोट नहीं दिए, इसके खिलाफ में वोट दिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्रीस में हमारी मतलब नेवी वाले जहाज गए हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा याद रखिएगा, साइप्रस हो गया यहाँ पे। तो ये चीजें वो करते रहा कीजिए, ठीक है। ब्लैक सी हो गया, ये भी पूछा था मैंने आप लोगों से, तो इनको थोड़ा रिविजन करते रहा कीजिए। ओके, तो देखिए ये यहीं से ये वाली बात हो रही थी, तुर्की और यूरोप के बारे में वो रस्साकसी हो गई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा तो कुछ दे नहीं रखी है, यही बातें दे रखी है कि पुराने टाइम से कैसे स्टार्ट हुए। पहले से ये रेडिकल इस्लाम के मूव लेके चलते हैं अपने, कि मतलब डिक्टेटरशिप वाला एकदम दिखा के चलते हैं। तो पहले इनको जेल में डाला गया, फिर वहां से निकल के आगे फिर से उन्होंने उसी तरीके की कंडीशन स्टार्ट कर दी। तो स्टार्टिंग से उनकी वही सारी चीजें दे रखी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, कुर्द वाली बात हम लोगों ने की थी पहले भी, जिसे कुर्द रिवॉल्यूशन चल रहा है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कुर्दिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। जहाँ पे अपोजिशन, जो यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें निकल के आती है। ये वाला पोर्शन हो गया टर्की, तो टर्की से हो गया ये वाला पोर्शन, और यहाँ से होते हुए सीरिया से, ईरान से, और ये वाले पोर्शन से ये कुर्दिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वाले एरिया में। तो कुर्द वाली फौज भी लड़ती रहती है, तो इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है इस वाले एरिया में। तो इसको मिला के कुछ सीरिया यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से निकाल के, तो उसके भी देखते हुए, इसने सारी चीजें देखते हुए, तो ये क्या चाह रहा है कि इसके हाथ में सारी पावर आ जाए। इसके हाथ में सारी पावर रहेगी तो फिर क्या रहेगा, ये आराम से टेरिटरी को कंट्रोल कर पाएगा, और कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। फिर उस तरीके से मतलब ये तानाशाह बनने की, एक तरीके से डेमोक्रेसी से ये क्या कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट थी उसको चेंज करके प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर तो मतलब जैसे कि हमारे यहाँ की है, तो इसको एक तरीके से यूएसए वाली फॉर्म में चेंज करा है। और यूएसए में तो खैर बैलेंस ऑफ पावर है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सारी ये बोल रहा है कि जुडिशरी को भी मैं ही करूंगा, मैं ही अपॉइंट करूंगा, और सारी चीजें जो अपोजिशन है वो सारी जेल में डाल रखी है। उसके अलावा जो जितने भी मीडिया हाउसेज है वो सबको जेल में डाल रखा है। तो डिक्टेटरशिप वाला रोल करने की बात चल रही है, और ये जीत गया है लगभग 51% वोट से। तो देखिए अब आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, आगे आर्टिकल आते रहेंगे इससे रिलेटेड। देखिए ये लिक्कर बैन की बात चल रही है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 500 मीटर इधर उधर दोनों साइड में जो लिक्कर को बैन कर दिया गया है, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे दोनों पे, ठीक है। तो 500 मीटर, तो ये जो जिसकी वजह से हुआ है, जो पिटिशन फाइल की थी उस एनजीओ का नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट हो जाती है। यह अराइव सेफ एनजीओ, ठीक है ना, जिसने ये फाइल की थी। इसने बोला था कि 1.2 लाख आदमी रोड एक्सीडेंट में एवरी ईयर मारे जाते हैं। देखिए 1.2 लाख कितना ज्यादा है, मतलब वो हो जाता है एक तरीके से। तो इसके बाद में फिर जो डिसीजन इंप्लीमेंट किया गया वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस बालू केस। तो इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब इंप्लीमेंट किया है, इस केस का भी नाम याद रखिएगा। और नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल, ये मतलब एक्ट ये था, मतलब व्हीकल एक्ट 1980। तो इन सब चीजों में देखिए अमेंड किया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इसमें अमेंड नहीं करेंगे तो कहाँ पे लिखी जाएंगी चीजें। तो जैसे एक्ट हो गया, इसमें अमेंड किया जाएगा कि रोड पे कोई भी इतने एरिया में मतलब लिकर ने पिए, शराब ने पिए, तो इन सब चीजों को चेंज किया जाएगा, उसके बेस पे काम होगा। पर लेकिन हम लोगों ने देखा कि काफी सारी चीजें अपोजिशन भी देखने को मिली। बहुत सारे आदमी तो ये बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे ये लिखकर रोड हाईवे पे नहीं रहेंगी तो ये क्या करेंगे, ये अंदर घुसनी स्टार्ट हो जाएंगी सिटियों में और ज्यादा। तो ये उस सिटियों में और खासकर जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें जानी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसी चीजें भी हम लोगों को देखने को मिली थी।
इसके अलावा फिर जो जितनी भी फेडरेशन थी, जो कि ये होटल वगैरह होते हैं या फिर जितने भी थे, इन्होंने क्या किया था, ये बोले थे कि 2 लाख करोड़ का लगभग नुकसान होगा। ये तो एक अलग चीज थी। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली थी। वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या थी, वो ये थी कि जितने भी स्टेट है, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, तो जो स्टेट हाईवे है उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको एक तरीके से मतलब नॉर्मल रोड बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब लोकल रोड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होगा ओनली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे। तो उन्होंने उनको लोकल रोड डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, और ये मूव कई स्टेटों में देखने को मिला। और इससे क्या हमने हमने एडिटोरियल में क्या पढ़ा था कि अगर ये ऐसा कर देंगे तो देखिए जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे होते हैं उनके लिए अलग से पैसा इशू किया जाता है, जिसको उससे मेंटेन रख सके। अगर उनको लोकल रोड ये बना देंगे तो उनको देखिए मेंटेन रखने में प्रॉब्लम होगी, मेंटेन उनको नहीं रखा जाएगा, उनको इतना पैसा नहीं दिया जाएगा, और उनको इतना पैसा नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, रोड एक्सीडेंट वगैरह बढ़ने की बहुत ज्यादा मतलब आशंका हो जाएगी। और उसके अलावा और भी कई सारी चीजें, ईंधन ज्यादा लगेगा जब रोड ढंग से रिपेयर नहीं हो पाएंगी। तो ये सब इशू हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो आप लोगों को थोड़ा रिविजन हो गया यहाँ पे। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। H1N1 फ्लू के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, हमने ये भी न्यूज देखिए, आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारी चीजें घूम घूम के आ रही हैं। तो H1N1 फ्लू सबसे पहले तो पिग से होता है, यही याद रखना है, आप लोगों को बताया गया था, इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन है ये, ठीक है ना। तो इसकी वजह से होता है। और 2000 आप लोगों को याद रखना है, 2009 में इसको जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा स्वाइन फ्लू था, इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है, कि मतलब एक महामारी टाइप की घोषित कर दिया गया था। बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करी थी, बहुत ही ज्यादा आदमी को मार रही थी। और यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो ये बीमारी कम होने लगती है। पर लेकिन इंडिया में देखने को मिल रहा है कि 40 डिग्री करीब टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसके बाद भी ये बीमारी काफी कुछ देखने को मिल रही है, बहुत सारे आदमी यहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजें डिस्कस की गई है। और इसके अलावा देखिए आप लोगों को ये याद रखना है, पुणे बेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरियोलॉजी। तो इस तरीके की चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं कि ये वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो आप लोगों को याद रखना है। तो ठीक है ना, इसको याद रखना। तो देखिए एक बात और होगी यहाँ पे, जो वीरियोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है, ये ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो कि वायरस वगैरह से डील करती है, ठीक है ना। तो इसको वीरियोलॉजी बोल देते हैं। तो जो इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो पुणे में बेस है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। और तो ज्यादा कुछ नहीं है, वही सारी चीजें WHO ने वैक्सीन वगैरह रिकमेंडर फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें दे रखी है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला याद रखिएगा, कम से कम इंस्टीट्यूट का नाम याद रख लीजिएगा, और क्या बस। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए ये यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है वेनेजुला की, ठीक है ना। वेनेजुला एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। आप मैप देखिए तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये कंट्री होगी यहाँ पे वेनेजुला, ये साउथ अमेरिका में कंट्री होगी। अब इसका थोड़ा सा बड़ा व्यूज देख लेते हैं। ये देखिए ये होगी वेनेजुला, कारकस इसकी कैपिटल हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को पनामा के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, कल भी आर्टिकल था पनामा से रिलेटेड, एडिटोरियल पे जो डिस्कशन था नवाज शरीफ वाला, तो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो ये वाला एरिया यहाँ पे कैरेबियन सी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। ओके, तो पनामा के बारे में अगर पूछा जाए तो इस तरीके से, तो कौन कौन से सी को ये जोड़ती है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, पैसिफिक हो गया, और ये क्या हो गया, अटलांटिक हो गया, ठीक है ना। तो ओशन को इन दोनों को जोड़ती है, या फिर क्या, या फिर इससे बोल सकते हैं कि ये वाले एरिया से पैसिफिक सी को जोड़ती है, ठीक है ना। तो कैरेबियन सी से पैसिफिक सी को जोड़ती है। तो इसको भी आप लोग पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से क्यूबा देखिए यहाँ पे ही हो गया, चार यहाँ पे बिल्कुल एक आइलैंड टाइप में कंट्री है ये। तो थोड़ा चीज को याद रखा कीजिए इस तरीके से, ठीक है। और ये इक्वाडोर हो गया यहाँ पे, मतलब ये सारी चीजें, कोलंबिया हो गया यहाँ पे। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट किस लिए है वो बताता हूँ, एक मिनट। सबसे पहली बात तो क्या है यहाँ पे, जो यहाँ के लीडर हैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है निकोलस मादुरो, ठीक है ना। तो ये जो आदमी है, ये आदमी यहाँ पे बिल्कुल फेमस नहीं है, मतलब एक तरीके से डिक्टेटरशिप का ये काम कर रहा है यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इसके खिलाफ। क्या हुआ है, एक तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या रही है, देखिए ये ऑयल का जो प्राइस है बहुत ज्यादा डाउन चला गया था, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा। तो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री थी एक मैक्सिमम। अगर ऑयल का प्राइस डाउन जाएगा तो यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और जब जब इकोनॉमी बर्बाद होगी तब तब आदमी सड़कों पे आएंगे, और जब जब आदमी सड़कों पे आएंगे तब तब लीडर की वाट लगाई जाएगी। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल मार्च, ये देखिए कितनी ज्यादा लेवल में देखिए आदमी सड़कों पे आ गए हैं। तो इसको मदर ऑफ ऑल मार्चेस बोला जा रहा है। तो वेनेजुला में ही चल रहा है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में देखिए डिक्टेटरशिप का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि लोग भूख के मारे मर रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो रैट्स फैल रहे थे उसकी वजह से। और एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि देखिए यहाँ पे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिस तरीके से हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन होता है उस तरीके से यहाँ पे भी डिमोनेटाइजेशन होता। उसकी वजह से भी लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश फैल गया था, चोरी होनी स्टार्ट हो गई बहुत ज्यादा, पता नहीं किस तरीके की कंडीशन बन गई थी, जिसे हमारी कंट्री में तो बिल्कुल शांत स्वभाव में हो गया। ये देखिए, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर
यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, सेटल डाउन किस लिए हो गया डिमोनेटाइजेशन इतने आराम से, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक तरीके से आप देख लेते हैं, पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वो कुछ बोलते हैं तो सुनती है कंट्री उनको, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लोग उनसे परेशान थे, उनसे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट थे, उसके बाद में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, फिर तो चप्पलें तो उनको पड़नी थी। तो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ की करेंसी भी याद रखेगा, ठीक है ना। तो बोलीवर है तो पूछा जा सकता है इसके बारे में। ओके, तो ये इसकी करेंसी हो गई यहाँ से। तो यही इसके बारे में कुछ न्यूज़ थी, थोड़ा याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए इसके बारे में ये बता दीजिए, चलिए इसको कितनी कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। थोड़ा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ गया तो आसपास का एरिया पूछा जा सकता है। देखिए ये वाली पेज 11 पे, पेज 14 पे न्यूज़ थी साइंस और टेक वाले पे। विटामिन सी के बारे में बोला गया है। विटामिन सी का बहुत ज़्यादा फायदा बोला गया है कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगी तो कई सारी बातें करेगी, एंटीऑक्सीडेंट या फिर बूस्ट करेगी, स्ट्रेंथ करेगी हमारी इम्यूनिटी को। तो ये क्या होता है एक्चुअली, नॉर्मल क्या करेगी ये, एक तरीके से आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोई भी शरीर में बीमारी हुई है, ठीक है ना। तो हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, वो एक रक्षा कवच का काम करता है। मान लीजिए आपको जुकाम हो गया तो आराम आराम से ठीक हो जाएगा। आपकी बॉडी में कोई घाव हो गया, कोई ब्लेड लग गया या कुछ भी इस तरीके का, या सुई लग गई, तो उसकी वजह से जो हो रहा है वो घाव ठीक हो जाएगा आराम से। कोई फुंसी फोड़ा हो गया वो आराम से ठीक हो जाएगा। तो ये इम्यून सिस्टम की वजह से आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो आदमी का इम्यून सिस्टम है वो रिकवरी का काम करता है, चीजों को सेटल डाउन करने का काम करता है। तो इससे बोला जा रहा है कि जो स्पीडी रिकवरी हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस में भी, इसको मतलब हेल्प करेगा ये। अगर विटामिन सी, जैसे विटामिन सी पाया किस किस में जाता है, जिस तरीके से नींबू ले लीजिए या फिर संतरा ले लीजिए, उन सब में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे विटामिन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फैट सोलेबल विटामिन कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कौन सा है, ADKE। तो इसको नाम याद रखने का थोड़ी सी ट्रिक बनाई थी, इसको याद रखेगा कीड़ा, KEDA। तो जो कीड़ा है वो फैट सोलेबल है, आप लोग याद रखिएगा इसको इस तरीके से। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए डाला था। और तो सब यही है, वाटर सोलेबल, कॉम्प्लेक्स बी, तो सारे वाटर सोलेबल हैं, ठीक है ना। विटामिन सी, कॉम्प्लेक्स बी के ये सारे आगे बहुत सारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स बी में B1 B12 ऐसे करके। तो ये इसको याद रखिएगा आप लोग खासकर, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी कई बार आप बोलते हैं कि गलत हो रहा है। देखिए जो विटामिन होता है वो बोलते हैं इसमें ब्रिटिश लैंग्वेज में, पर वाइटामिन बोलते हैं यूएसए वाले लैंग्वेज में। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इसका डिफरेंट रहता है, विटामिन या वाइटामिन, ठीक है ना। तो दोनों उसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ का यूज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे ब्रिटिश जेसेंट यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। पेज 16 पे न्यूज है। सबसे बड़ी बात तो न्यूज जो है ये बुक के ऊपर है, ठीक है ना। बुक रिव्यू जो दिए होते हैं, तो बुक का नाम आप लोगों को याद रखना है, इंडस डिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान एंड द रिवर बेसिन डिस्प्यूट। तो आप लोगों को याद रखना है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पहले ही बहुत ज्यादा न्यूज हो चुकी है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडस वाटर की थोड़ा सा बता दूंगा, हालांकि मैं यहाँ पे भी, देखिए ये इसके ऊपर बुक लिखी गई है, ठीक है ना। तो डैनियल हैनिन के बाद द्वारा लिखी गई है, हैनिन्स के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, नाम पूछा जा सकता है, बुक के बारे में पूछा जाता है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली, ये जो बुक लिखी गई है आप लोगों को थोड़ा सा ट्रीटी के बारे में बता देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है कि ये मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है इन द वर्ल्ड, अगर देखा जाए इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये इसके बारे में बोला जाता है। तो इसमें आप लोगों को रिवर याद रखना है, ईस्टर्न रिवर है और वेस्टर्न रिवर है। तो ब्यास, रवि, सतलुज, ये हो गए ईस्टर्न रिवर, ये इंडिया के पास में है, ठीक है। और जो वेस्टर्न रिवर हो गई इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये पाकिस्तान के पास है। और 20% ऑफ दिस वाटर इंडिया यूज कर सकता है, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है कि ये देखिए पुराने टाइम की बात थी, लेकिन आज की डेट में क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो चुका है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसको बोला कि इसको रिव्यू किया जाए। इसमें इंटरमीडिएटरी का काम कौन करता है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसको बताइएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। तो इंटरमीडिएटरी का काम कौन कर रहा था इस इंडस वाटर ट्रीटी के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के। तो देखिए ये हो गया यहाँ पे, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रवि ये तो इंडिया की हो गई, चेनाब, झेलम और इंडस ये वाली पाकिस्तान के पास में हो गई। ओके, ये वाली मैप में हो गई, ठीक है। तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। ओके, ये वाली न्यूज काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। पेज 11 पे न्यूज है, नीति आयोग के बारे में है। देखिए नीति आयोग न्यू अप्रोच देने जा रहा है। न्यू अप्रोच क्या है, 5 ईयर प्लान हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तब से लेके 5 ईयर प्लान। देखिए प्लानिंग कमीशन आया था, प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 में आया था, डिसोल्व कर दिया गया 17 अगस्त 1914 में। उसके बाद में फिर क्या आ गया हमारे यहाँ पे, नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपसे कोई एक वर्ड में पूछे तो मैं पहले बता चुका हूँ, बस इतना सा याद रखेगा। एक वर्ड में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो ये था टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है ना। टॉप डाउन अप्रोच मतलब टॉप से नीचे को चीजें चलती थी यहाँ पे। और ये है बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच।
तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, यहाँ पे ऊपर से प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर देते हैं और नीचे इंप्लीमेंट प्रोग्राम बना देते हैं, नीचे इंप्लीमेंट होने जाते हैं। यहाँ नीचे वालों से पूछा जाता है कि क्या क्या आप लोगों को जरूरत है और फिर जाके यहाँ पे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो दोनों में सबसे बड़ी जो चेंज है, सबसे बड़ा चेंज तो वही है। और देखिए जो चेयरमैन होते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हुआ करते हैं। और वाइस चेयरमैन जो है इसके, वाइस चेयरमैन नाम ये देखिए अरविंद पनगरिया, ठीक है ना, पनगरिया, अरविंद पनगरिया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा नाम इनका। तो ये इनके वो हो गए। और ये अमिताभ कांत जो है वो सीईओ हैं, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गया। असली इन्फॉर्मेशन क्या है वो ये है, देखिए अब क्या होने जा रहा है, दिसंबर मतलब नीति आयोग सेट हुआ था, ये तो हो गई खैर बात। अब क्या करने जा रहे हैं, जो 5 ईयर का प्लान था, अब 5 ईयर का प्लान हमारा जो 2012 जो मतलब 12th जो 5 ईयर प्लान था वो मार्च 31 को क्या होने जा रहा है, खत्म हो चुका है, मार्च 31 को दिस ईयर। तो ये खत्म हो चुका है, आज क्या हो गया, 23 अप्रैल हो गया, तो 23 दिन हो गए, 5 ईयर प्लान हमारा खत्म हो चुका है। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ये चीज याद रखेगा। 12th 5 ईयर प्लान की जो थीम थी वो क्या थी, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा थोड़ा। इसके अलावा बताना की चीज वो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यहाँ पे है। अब तक हम 5 ईयर प्लान बनाते थे, लेकिन अब जो प्लान होगा, एक विजन होगा 15 साल का, ठीक है ना। 15 साल के विजन को फिर डिवाइड किया गया है 7-7 साल में लगभग, मतलब 7 साल के बाद में उसका क्या किया गया है, वो एक स्ट्रेटजी देखी जाएगी। ये विजन है, विजन बना लेते हैं ना कि इतना लंबा विजन है हमारा, स्ट्रेटजी किसके हिसाब से तय की जाएगी, 7 साल के, 7-7 साल की स्ट्रेटजी तय की जाएगी, 7 साल तक हमको ये करना है। और इसके बाद में मतलब स्ट्रेटजी के बाद में जो एक्शन प्लान होगा, जो एक्शन लिया जाएगा वो 3 साल पे लिया जाएगा। आप जिस तरीके से अपनी पढ़ाई लेते हैं, पूरा सिलेबस को डिवाइड कर लेते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, करंट अफेयर हो गया, जिस तरीके से आप अपने पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करके चलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से प्लान अपना डिवाइड कर दिया है। 15 साल को 7 में और 7 साल को 3 साल में डिवाइड कर दिया है। और जितने छोटे छोटे टारगेट रहते हैं उतना ही फायदा होता है उनको अचीव करने में। तो जितना फायदा, उसी तरीके से देखिए आप लोग भी अपने जो पढ़ाई है उसको जितना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रखें, उतना ज्यादा बेटर है, उसको अचीव इतनी आसानी से आप लोग कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसके बारे में ये है, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको याद रखिएगा। तो कभी देखिए ये हो गया तो मतलब ये खत्म हो गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, 2000 अभी 2016 में 15 में था क्वेश्चन। पूछा क्या गया था कि प्लानिंग कमीशन ने किसको रिप्लेस किया है, प्लानिंग कमीशन मतलब नीति आयोग ने किसके रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं, थोड़ा छोटी छोटी चीजें भी याद रखिएगा। ये वाली बात है G20 से रिलेटेड, एक्चुअली ये वाली न्यूज उसमें उसमें क्या बोलते हैं, PIB में भी थी और ये वाली न्यूज हमारी न्यूज़पेपर में भी, तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। तो G20 के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। देखिए G20 तो 20 देशों का समूह है, इसके बारे में आगे बताऊंगा अभी। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्चुअली दो तरीके की मीटिंग होती है। एक मीटिंग तो होती है फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर जाते हैं, दूसरी मीटिंग होती है जिसमें लीडर जाते हैं और गवर्नर जाते हैं, मतलब जो वहाँ के लीडर होते हैं किसी कंट्री के, वो जाते हैं। तो अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर वाली मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर जी यहाँ पे अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने बोला 75% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी आज की डेट में जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो इमर्जिंग इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। हमारी कंट्री के बारे में बोला इन्होंने कि 7.5 ग्रोथ अब की बार होने वाला है 2017-18 में, और 7.1 रहा है 2016-17 में, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो रोबस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी चेंज हुई है, यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि FDI खोल दी बहुत सारे एरिया में, ऊपर से उसके बाद में GST हम लेके आ रहे हैं। तो इसके अलावा भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दी, तो बहुत सारे हम स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। जो डिस्कशन का सेशन चल रहा था वो देखिए अफ्रीका के ऊपर चल रहा था। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे माना जा रहा है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है आज की डेट में, और जो रिसोर्सेज है वो टैप नहीं किए गए हैं। तो इसीलिए अफ्रीका इतने ज्यादा रिसोर्सेज होते हुए भी इन सारे एरिया में फिर भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो जो फोकस्ड एरिया आज की डेट में और अफ्रीका पे बहुत ज्यादा फोकस देना है कि वहाँ की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्टिंग इकोनॉमी बनाया जाए। तो उस तरीके की एक थीम चल रही थी जिसपे ये बोल रहे थे यहाँ पे, तो किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से वहाँ पे मतलब आर्किटेक्चर डेवलपमेंट करना है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, तो काइंड ऑफ चीज़ों का डिस्कशन हो रहा था जब ये बोल रहे थे। और एक इनइक्वलिटी के ऊपर भी वहाँ पे एक आप लोग बोल सकते हैं सेशन टाइप का लॉन्च किया गया था। देखिए ये आप लोग समझ सकते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, या फिर USA में इंडिया के खिलाफ हो रहे हैं, इंडिया में अफ्रीकन के खिलाफ हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन के खिलाफ हो रहे हैं। तो काइंड ऑफ चीज़ों को, या फिर अपना इकोनॉमी में जो इनइक्वलिटी है उन सबको थोड़ा सॉर्ट आउट किया गया है, और एक सोसाइटी बनाई जाए अच्छे वाली, तो उसके ऊपर ये थीम बोल सकते हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, G20 के बारे में देखते हैं। देखिए G20 को है जो है मतलब यहाँ पे कितने ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, 5 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो 5 ग्रुप में इसको डिवाइड कर रखा है। तो उसके बाद में क्या होता है, एक यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 5 ग्रुप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे 19 दे रखी है। इसके साथ में एक यूरोपियन यूनियन होता है,
जिसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यूरोपियन यूनियन को भी एक ग्रुप, एक कंट्री की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके बैंक है, खुद की करेंसी है, खुद की तो सारी चीजें खुद की है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो G20 देखिए, एक तो होता है गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उनकी मीटिंग होती है, ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं उनकी, और दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर वाली मीटिंग होती है। तो जिसको जो फॉर्म किया गया था, फाउंड किया गया था, ये 1999 में बनाया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण, कि स्टेबिलिटी बनी रहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल में। इसके बाद में क्या हुआ, 2008 का जब रिसेशन आ गया, उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टरों की मीटिंग भी होनी स्टार्ट हो गई अच्छे लेवल पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नर है उनकी भी स्टार्ट हो गई। तो 19 इंडिविजुअल कंट्री है और यूरोपियन यूनियन इसके साथ में है। होता क्या है देखिए, इसमें जो 20 है यहाँ पे, लगभग अराउंड क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो इकोनॉमी है, मतलब ग्रोथ, जो वर्ल्ड का ग्रोथ प्रोडक्ट है, वो लगभग 85% है, ठीक है, और 80% वर्ल्ड का ट्रेड है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, और 2/3 पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। तो एक बहुत ही बड़ा, आप लोग बोल सकते हैं, एक समूह है ये, एक बहुत ही लार्जेस्ट समूह आप इसको बोल सकते हैं। जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 80-85% होगा, 15% बच गया, 15% में लगा लीजिए आप क्या बच गया। तो एक बहुत ही अच्छा खासा लेवल की एक चीज बन गई यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, इंडिया। इंडिया को किसके साथ में रखा गया, ये आप ग्रुप का नाम याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है ये कौन से ग्रुप में इंडिया है, और इसमें से एक दो को इधर उधर किया जा सकता है। तो इंडिया हो गया, रशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, टर्की हो गया, ठीक है। तो ये आगे अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कौन कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो इनको आप सेपरेट कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी था आप लोगों का। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, 12th जो मीटिंग होने वाली है अभी 7 से 8 जुलाई के बीच में, जर्मनी में होने वाली है, ठीक है। और 13th जो होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है, अर्जेंटीना में होने वाली है। तो इसको थोड़ा याद रख सकते हैं आप, दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ये, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी से स्टार्ट हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से। देखिए, एक स्कीम का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम अमृत योजना। तो ये जो अमृत योजना है, किसके मतलब किस चीज के लिए चलाई गई है, ठीक है। आप वैसे तो याद नहीं रख सकते, देखिए डायरेक्ट इसको याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर पता है तो स्टॉप करके आंसर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, नहीं पता है तो देख लीजिए। देखिए क्या, प्रोवाइडिंग कुक्ड मील टू द प्रेग्नेंट लैक्टिंग वुमेन इन द ट्राइबल एरिया। ये देखिए, इसके बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तो जो ये स्कीम का नाम है, आप लोगों को याद रखना है कि देखिए, जो चिल्ड्रंस और एरिया में उनको थोड़ा अच्छे से न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, जिससे आप लोगों ने देखा होगा, अब अभी न्यूज में था बहुत ज्यादा, कई कई स्टेटों में जो ट्राइबल एरिया में जो बच्चे रहते हैं बहुत ज्यादा मतलब मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से मर गए थे, बहुत सारे एक्सपायर हो गए थे। तो खासकर उस चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट करी है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और खासकर ट्राइबल एरिया के लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी। देखिए, एक दो चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, एक्चुअली है क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो मतलब एक दो बात यहाँ पे क्या होगी, जैसे कि सबसे बड़ा मतलब ट्राइबल, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, ट्राइबल ग्रुप के बारे में दो तीन में देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो भील, भील ट्राइबल ग्रुप पाया जाता है। कोल, KOLI, ये पाया जाता है। वर्ली, WARLI, वर्ली। और KAT, KATKARI, कटेकरी, ये वाले ट्राइबल ग्रुप। तो ये मतलब मेजर ट्राइबल ग्रुप है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो ये मतलब स्कीम के तहत एक कुक्ड फूड दिया जाएगा यहाँ पे महिलाओं को, दोनों महिलाओं को। देखिए यहाँ पे बोला गया प्रेग्नेंट वुमेन को भी, और लैक्टिंग, लैक्टिंग का मतलब होता है जो मतलब दूध पिलाती है बच्चों को, तो वो औरत को, तो दोनों का ख्याल रखा जाएगा इस स्कीम के तहत। और ट्राइबल से रिलेटेड हो गए तो थोड़ा याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देखिए, जिसको पता है वो पॉज करके वीडियो को आंसर दीजिएगा। यहाँ पे देखा गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, किसके अंडर आता है ये। रिवर को कंजर्व करने की बहुत ज्यादा बात चल रही है, हर एक स्टेट में बात चल रही है, तो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट, तो इसके अंदर में आता है। देखिए करना क्या है, एक तो कंजर्व करना है रिवर को, एक जिस तरीके से उसकी धारा बनी रहे, मतलब कंप्लीट वे में वो चलती रहे, सूखी ना पड़े, उस तरीके से चीजें करनी है। और जितनी फैक्ट्री वगैरह होती है आसपास में, उनका जो वेस्ट है वो रिवर में ना जाए, उन सब चीजों से इसको कंजर्व करना है। तो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे भी कंफ्यूज किया जा सकता है आप लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द सैनिटेशन, इसको भी आप लोग लगा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में भी लगा सकते हैं। तो देखिए कितना कंफ्यूजिंग वाला हो जाता है किसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट, तो इस वाले में है ये, इसको आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। देखिए बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन एक्सपेंड द इंक्रीज द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को कौन एक्सपेंड या बढ़ा सकता है, ठीक है। तो सोचने वाली बात हो जाती है। तो देखिए आप लोग क्या आंसर लगाएंगे इसका, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। हम चलते हैं, देखिए देखते हैं। प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
यार प्रेसिडेंट के, हमारे यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखा जाए, इनके नाम पे काम होते हैं ओनली। ये एक रबर स्टैम्प बोला जाता है इनको कई कई हदों तक, क्योंकि ये क्या करते हैं ओनली, अगर सबसे बड़ी बात क्या हो गई, अगर सबसे पहले तो ये स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। तो पहली बात तो यही खत्म हो गई। और दूसरी बात ये होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रहा है इनके पास में, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर इनके पास में आ गया तो ये कुछ नहीं कर सकते उसको, उस पर साइन करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो एक ये बात हो गई, तो इसलिए प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पे खत्म हो गया, और पार्लियामेंट का तो पक्का हो गया कि पार्लियामेंट का रोल ही हो गया है। तो इसलिए फर्स्ट गया और ये गया, दोनों गए, और फोर्थ दोनों में है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी बचा है, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने देखा होगा एलजीबीटी कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी को राइट देने की बात करी थी, वो राइट किसके द्वारा दिए गए थे? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए थे वो राइट, ठीक है ना, कि इनको राइट टू लिबर्टी दो, इनको राइट टू इक्वलिटी दो। तो इस तरीके के जो राइट दिए गए थे वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। तो क्या हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट भी आ गया, तो तीसरा भी आ गया, तो आंसर तो पता चल गया आपको, ये हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट, तो जब हाई कोर्ट आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही होता है। अब देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक ऐसी संस्था है, आप लोग बोल सकते हैं, ये ओनली रिकमेंडेटरी काम करती है, रिकमेंडेशन दे सकती है। जो रिकमेंडेटरी काम करती है, ओनली रिकमेंडेशन दे सकती है, उसके हाथ में पावर है कुछ ऐसी चीज एक्सटेंड करने की? पॉसिबल ही नहीं है। खुद की रिकमेंडेशन तो ये इंप्लीमेंट करवा नहीं पाते हैं, फंडामेंटल राइट क्या खाक इंप्लीमेंट करवा पाएंगे? तो काम खत्म हो गया इनका भी यहाँ पे। तो 2, 3 और 4, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी आंसर हो गया इसका। देखिए आई डोनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है, आई डोनेशन की बात आ रही है यहाँ पे। तो आई डोनेशन के बारे में देखिए, पोज करके वीडियो को आंसर दीजिएगा पहले, ठीक है। फर्स्ट, कोई भी एज का आदमी इसको डोनेट कर सकता है, जी हाँ, किसी भी एज का आदमी इसको डोनेट कर सकता है। सेकंड, सफरिंग फ्रॉम एड्स, एड्स से सफरिंग वाला आदमी कर सकते हैं या नहीं? बोलिए कर सकते हैं या नहीं, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नहीं, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, या रेबीज हो गया, तो ये कई तरीके की बीमारी है जिनके जो पेशेंट है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो कोई चश्मा वगैरह लगाता है वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सफरिंग फ्रॉम टेटनस कलेरा ये भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया इसका आंसर? 1 और 2 ओनली कर सकते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। देखिए कुछ तो आप लोग वैसे ही मतलब वो कर सकते हैं, सिर्फ 1 का तो पता चल गया है, ठीक है ना, तो कि 1 तो हो गई होगा, तो एक ये काउंट हो गया। फिर पता चल गया कि 2 तो हो गई होगा, फिर ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो 2 में मैक्सिमम कंफ्यूजन आता है, जो 2 बच जाते हैं फिर उसमें। और 2 में भी अगर थोड़ा सा बीमारी के बारे में आपको पता है कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालती है, हल्का हल्का सा, अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखा है, तो आप क्वेश्चन को कल के ले जाते हो फिर। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके माइंड में कंफ्यूजन भी डाल सकता है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर 2 हाउस के बीच में डिफरेंस है, किसी बिल को लेके, ऑर्डिनरी बिल को लेके, ऑर्डिनरी बिल बोला है यहाँ पे, मनी बिल नहीं बोला है, क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं होती है, इसलिए ऑर्डिनरी बिल बोला है, ठीक है। तो उनको मैटर को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो आप लोगों को पॉज करके आंसर देना है। कंफ्यूजिंग चीज एक डाल रखी है इन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख रखा है, और यहाँ पे बोथ द हाउसेज लिख रखा है। तो होता क्या है, देखिए ये जो होता है, जो सेटल जो बात की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, ये आपको याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेटल डाउन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोथ हाउस और काइंड ऑफ चीजें आप लोग सोचना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है किसी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो एक तो ये बात हो गई, किसी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। एक तो ये वाली बात याद रखनी है। और 3 जो कंडीशन होती है उसमें ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। 3 कंडीशन में से कौन कौन सी कंडीशन होती है वो आप लोगों को बताता हूँ मैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि फर्स्ट हाउस में से पास हो गया, दूसरे में गया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट हाउस में से गया, दूसरे में गया, उसने अमेंडमेंट करने के लिए बोला, अमेंडमेंट करने से मना कर दिया, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि एक हाउस में से गया, दूसरे हाउस में गया और 6 महीने से ज्यादा पड़ा हुआ है, तो इन कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है। और आप लोगों को याद रखना है, अब तक की 3 बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा चुकी है, 3 बार ओनली, याद रखिएगा इसको। एक तो बुलाई गई थी डोवरी प्रोबेशन वाले केस में 1960 में, ठीक है। दूसरी बुलाई गई थी बैंकिंग सर्विस कमीशन को करने के लिए, ये बुलाई गई थी 1977 में, बैंकिंग से रिलेटेड बुलाई गई थी। और तीसरी बुलाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल से रिलेटेड बुलाई गई थी, ये बुलाई गई थी 2002 में। तो 3 बार ओनली अब तक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार। नीचे वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पोज करके वीडियो को आंसर दीजिएगा पहले क्वेश्चन का, उसके बाद में फिर देखिएगा डिस्कशन को। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जो डिस्प्यूट होता है सॉरी, तो जो डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फाइन जो बोला गया कि कौन उसको सॉर्ट आउट करता है, तो देखिए
जो बात करें यहाँ पे अगर फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, ये पैसे को, टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों स्टेटों के बीच में, ठीक है ना, दोनों स्टेटों बोल रहा हूँ, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो इसका कोई मतलब नहीं हो गया इनको सॉर्ट आउट करने का। कैट जो हो गया, कैट क्या रिजोल्व करता है, अगर डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सैलरी से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड काइंड ऑफ चीजें जो आती हैं, उनको सॉर्ट आउट करता है ये, ठीक है ना। तो अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में हो रहा है, तो राज्यसभा के चेयरमैन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है इसको, तो आप लोगों को याद रखना है। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, मैंने अभी तो डिस्कस किया था कल परसों, बताइएगा फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंडर आता है। पूरा फाइनेंस कमीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, 14 फाइनेंस कमीशन, वाई बी रेड्डी जी हैं, उसके बारे में हमने सारी डिस्कस की थी, कुछ नहीं पूछा था आप लोगों से 13 फाइनेंस कमीशन कौन है, तो रिविजन कर लीजिएगा थोड़ा पीडीएफ को एक बार उठा के, ठीक है ना, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी एकदम माइंड में। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग इससे कंफ्यूज भी हो सकते हैं बहुत आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, इसेंशियल फॉर हैव द सस्टेन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए किसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा पहुंच करके, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, क्या सोचते हो उसके बारे में। यार फंडामेंटल राइट अगर नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी के नाम पे कहानी खत्म हो जाएगी। जहां फंडामेंटल राइट नहीं है तो वहां तो मतलब फिर तो कुछ भी करेगी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी कहाँ पे रह गई, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर ये वाली चीजें होगी तो फिर भी बात वही खत्म हो गई, एक ही बात होगी ना लगभग, फंडामेंटल राइट के तो पार्ट है ये भी, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, अगर ये नहीं देंगे, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जब अंग्रेज थे वो क्या करते थे, कुछ को तो वोटिंग राइट दे रखा था, कुछ को दे नहीं रखा था। जो उनके जो मतलब आप लोग चाटू बोल सकते हैं, उनके चाटू थे या फिर कुछ अच्छे प्रोमिनेंट पर्सन थे, उनको बस वोटिंग का राइट दे रखा था और किसी को दे ही नहीं रखा था। अब ये वाला आप, अगर आप लोगों को पता है ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहां पे फिर भी डेमोक्रेसी है, तो आप लोग क्वेश्चन को करके आराम से ले जाओगे, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला आंसर हो गया इसका, ओके। तो आज के लिए इतना ही, पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई कमेंट हो कुछ और, मतलब कुछ भी वीडियो लाइक आई, पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, देखिए फेसबुक वगैरह पे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और देख लीजिए। और तो मतलब आज के लिए इतना ही, संडे है, थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा फ्री और थोड़ा चीज़ों का रिविजन कर लीजिए कुछ का, ठीक है ना। और कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं अगर, वो भी माइंड में बना रखा है तो करिए, एंजॉय कीजिए, और हेल्प करने की जरूरत पड़े तो जरूर कीजिए, पानी सेव कीजिए, देखिए छतों पे पानी रख दीजिए यार, थोड़ा बहुत हो सके तो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।